Hello guys, today we will discuss chapter number 6 of Indian economy. The name of the chapter is employment. तो सबसे पहले यहाँ पे हम वर्कर का मीनिंग समझते हैं. अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, मीन्स वैल्यू एडिशन करना. उसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी वैल्यू एडिशन हो रही है वो कर रहा है वर्कर. यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्कर में दो टाइप्स के वर्कर आते हैं. एक आता है सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर और एक आता है हायर्ड वर्कर. और फिर हायर्ड वर्कर में दो टाइप आ जाती हैं, एक होता है कैजुअल वर्कर और एक होता है रेगुलर वर्कर्स. तो वन बाय वन मीनिंग समझते हैं. सबसे पहले समझेंगे सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर्स के बारे में. वो कौन होते हैं? हु आर एंगेज इन देयर ऑन बिजनेस, जो कि खुद के बिजनेस में एंगेज होते हैं या ऑन प्रोफेशन में. एग्जाम्पल से समझते हैं. अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज फार्म, खुद के बिजनेस में एंगेज होना, खुद का बिजनेस संभालना. तो एक फार्मर है जो कि अपने ही फार्म में काम कर रहा है, तो वो कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड है. ऐसे ही हायर्ड वर्कर आता है who works for other or they render their services to other, जो अपनी सर्विसेज दूसरों को दे रहा है या जो दूसरों के लिए काम कर रहा है, जिसके बदले में उसको वेजेस या फिर सैलरी मिल रही है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, तो एक टीचर है, वो वर्क कर रही है, पढ़ाती है स्कूल में, तो वो एक हायर्ड वर्कर है, उसके बदले में उसको सैलरीज मिल रही हैं. ऐसे अगला आता है कैजुअल वर्कर्स. तो कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? दीज आर द डेली वेजेस, दे आर नॉट गिवन प्रोविडेंट फंड, पेंशंस, लाइक अ वर्कर वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट. एक वर्कर है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, तो उसको डेली वेजेस मिल रही हैं, उसको कोई प्रोविडेंट फंड नहीं प्रोवाइड होता, कोई पेंशन नहीं दी जाती. ऐसे ही अगला आता है यहाँ पे रेगुलर वर्कर. दे आर ऑन परमानेंट पे रोल फॉर देयर एम्प्लॉयज. तो ये परमानेंट पे रोल करते हैं यहाँ पे. रेगुलर वर्कर्स यूजुअली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं. जैसे एक इंजीनियर है फैक्ट्री में, लाइक इंजीनियर इन अ फैक्ट्री. इसके बाद दो सोर्स होते हैं जो कि इंडिया में जिससे हम देख सकते हैं. एक होता है NSSO मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है CSO. तो अगला है यहाँ पे लेबर सप्लाई. क्या होता है? तो लेबर सप्लाई होता है refers to the amount of labor that the workers are willingly to offer corresponding to a particular wage rate. अगला आता है यहाँ पे लेबर फोर्स. refers to the number of workers actually working, कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि एक्चुअली काम कर रहे हैं या फिर जो काम करने के लिए विलिंगली हैं, जो काम कर सकते हैं. अगला आता है यहाँ पे वर्क फोर्स. क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, नंबर ऑफ पर्सन जो कि काम कर रहे हैं, एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दूज हु आर विलिंगली टू वर्क बट नॉट वर्किंग, जो विलिंगली है काम करने के लिए बट वो फिर भी काम नहीं कर रहे, बट नॉट वर्किंग. ऐसे ही वर्क फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या है? वर्क फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंगली टू वर्क. अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंगली टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क. नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला होता है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स. रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉय मल्टीप्लाई 100 साइज ऑफ लेबर फोर्स. पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली एंगेज इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में एंगेज होते हैं, और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन या फिर वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में एंगेज होते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्कफोर्स मल्टीप्लाई 100 और टोटल प्रोडक्शन पॉपुलेशन. सॉरी. Next is why is the percentage of female workers low and lower still in urban areas. Female की percentage कम क्यों है? Female education in India is still a far cry, implying
लो अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब, फीमेल के लिए अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जॉब वर्क फॉर वुमेन इज स्टिल इन गवर्न बाय फैमिली डिसीजंस, फैमिली डिसीजंस लेते हैं, ना कि वुमेन ले सकती जॉब के लिए। हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज इन अर्निंग टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी। अब देखते हैं जॉबलेस ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन जीडीपी राइज, जब भी जीडीपी बढ़ेगा इट मीन्स जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा पुअर कंट्रीज में, जैसे जो कि इंडिया है, वेयर देयर इज स्टैगिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे बहुत स्टैगिंग अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स मीनिंग ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड बैड विद ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगला आ जाता है फिर साइजेस क्या है वर्कफोर्सेस के। तो ये सारा एक चार्ट बना रखा है, टेबल सी, इसमें सारे रेट्स लिखे हैं, परसेंटेज लिखी हैं। अगला आता है कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स। कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? जो कि दे आर द डेली वेजेस और अनस्किल्ड वर्कर्स, जो कि डेली वेजेस मिलते हैं जिनको, और ये अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। ऐसे ही अगला होता है रेगुलर वर्कर कौन होते हैं? जो कि परमानेंट होते हैं, और ये स्किल्ड वर्कर होते हैं, अनस्किल्ड नहीं होते। कैजुअलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर एंड देयर नंबर इज ट्रेंडिंग अस। नेक्स्ट इज क्या कॉजेज है? द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में फाउंड होती है। मैनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग ऑन नॉन फार्म जॉब्स इवन व्हेन दे विल टू माइग्रेट, दे विल टू माइग्रेट, माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो सबसे पहले हम फॉर्मल सेक्टर समझते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्या है? जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर होता है इकोनॉमी में, और यहाँ पे इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक प्राइवेट और पब्लिक, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों होगा। और इंस्टैब्लिश विच हायर्स, कितने लोगों को हायर करता है? 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर करता है, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स को। इनफॉर्मल सेक्टर कौन होता है? इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इकोनॉमी का। यहाँ पे सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस इंक्लूड होते हैं, और ये कौन हायर करता है? लेस देन 10 वर्कर्स, 10 वर्कर्स से कम को हायर करते हैं ये लोग। यहाँ पे 10 से ज्यादा, यहाँ पे 10 से कम। तो अब कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, और ये डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये फॉर्मल सेक्टर है, ये इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर में क्या होगा? वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं। इको इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इन फॉर्मल इज प्रोटेक्टेड थ्रू लेबर लॉज। To protect their economic interests, workers in the formal sector can form trade union. और informal में क्या है? Workers in the informal are not entitled to all securities. There are hardly any protection laws. बहुत कम laws यहाँ पे हैं for the informal sector. They can't form any trade union. यहाँ पे trade unions form कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। बाद आता है टोटल वर्कफोर्स। यहाँ पे भी ये एक टेबल सा है, और इस टेबल में सारे डाटा लिखा हुआ है। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को टॉपिक शुरू हो जाता है यहाँ से। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंगली टू वर्क, जहाँ पे जो पीपल्स हैं वो विलिंगली टू वर्क होते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एज वेल एज एबल टू वर्क, जो कि काम कर सकते हैं, बट जिनको काम नहीं मिल रहा, बट नॉट गेटिंग वर्क। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? When the number of workers engaged in a job is much more than actual requirement, जितनी रिक्वायरमेंट है वर्कर्स की उससे ज्यादा वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो वो आता है डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके क्या कॉजेज हैं? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है पर पर्सन होल्डिंग साइज कॉन्टिन्यूस टू श्रिंक, और अगला आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ड्यूरिंग ऑफ सीजन दे हैव नो वर्क टू डू। अगर सीजन ऑफ हो जाएगा तो उनके पास कोई काम नहीं है करने को, बस इस सीजन में ही
एम्प्लॉय हैं एंड विदाउट सीजन दे आर अनएम्प्लॉयड. The volume of seasonal employment depends upon conditions and methods of cultivation in different states like sugar cane crushing. Causes क्या हैं? Slow economic growth है, lack of irrigation facilities है, joint family system है, rapid growth of population है. उसके बाद आ जाता है existing employment program. कौन कौन सी है? एक है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये बहुत सारी दे रखी हैं, इसमें 5 हैं टोटल. और इसके बाद जो प्रेजेंटली एक्टिव हैं वो 3 हैं. एक हो गया मरेगा 2005, एक नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन हो गया, एक प्रधानमंत्री ग्राम साधक योजना हो गई. तो ये सारी हैं और इसी के साथ जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.